बंगाल के व्यापारिक घरानों के राज्य में निवेश के लिए आमंत्रित करने 2 दिवसीय दौरे पर 21 अप्रैल को कोलकाता जाएगी। राज्य ने साथ उच्च शिक्षा मंत्री कालीचरण शराफ, सार्वजनिक निर्माण एवं परिवहन मंत्री यूनिस खान और प्रमुख शासन सचिव लघु उद्योग एवं खादी ग्रामोद्योग राजीव स्वरूप भी जाएंगे। कोलकाता में आयोजित इस 2 दिवसीय रोड शो में निवेशकों को आगामी नवंबर में राज्य में आयोजित होने वाले रिसर्जर राजस्थान पार्टनरशिप समिट की जानकारी दी जाएगी। इस दौरे में राजस्थान में निवेश की विपुल संभावना के बारे में भी बताया जाएगा। द ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार का उद्घाटन आज सीतापुरा स्थित जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में राज्य के पर्यटक मंत्री कृष्णेंद्र कौर टीपा ने किया। इसके बाद पर्यटक मंत्री ने फेयर का अवलोकन किया। इस दौरान पर्यटक मंत्री से बात की हमारे संवाददाता ऋषिकेश। ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार का आगाज हो गया है और देशी विदेशी सैलानी यहाँ पहुंचे हुए हैं। पर्यटन मंत्री खुद हमारे साथ है। पर्यटन मंत्री से जानेंगे कि आखिर द ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार से राजस्थान को कितना कुछ फायदा पहुंचने वाला है। मैडम, द ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार आगाज हो चुका है, राजस्थान को इससे कितना कुछ फायदा पहुंचने वाला है? जो सैलानी आते हैं इनको कितना कुछ फायदा होने? जैसे आपको सबको मालूम है कि देश विदेश से लोग आए हुए हैं, 277 के करीब विदेशी आए हैं और जो हम कुछ कर रहे हैं यहाँ पर, यह हमको राजस्थान में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। राजस्थान को काफी कुछ फायदा होगा। और अगर धरोहरों की बात करें, धरोहरों को लेकर के लगातार आप विपक्षियों के निशाने पर रहते हैं, तो आखिर क्या लगता है धरोहरों की देखरेख और द ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार, इन सबको अगर एक साथ लेकर के चलें तो पर्यटन के क्षेत्र में कितना कुछ हमें आने वाले दिनों में राजस्थान सरकार की ओर से देखने को मिलेगा? ये तो सब कुछ मिलेगा। साथ एक छत के नीचे रहेंगे तो हम सारा कुछ हम एक ही बार में राजस्थान को काफी डेवलप कर पाएंगे। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं द ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार से जुड़े हुए, उनसे भी जानेंगे कि क्या कुछ मायने हैं। 250 से ज्यादा स्टॉल्स लगाए गए हैं सर यहाँ पर। आखिर जो सैलानी आते हैं उनको कितना कुछ फायदा होने वाला है? यहाँ ये जो ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार है, ये सैलानियों के लिए नहीं, ये बिजनेस टू बिजनेस मीटिंग है। और यहाँ पर फॉरेन बायर्स आए हैं और जो हमारे सेलर्स हैं उन्होंने अपने स्टॉल लगा के ये पूरे साल के लिए अपना बिजनेस इन लोगों से मिलके करेंगे। तो ये जो GITB है, इसकी खासियत ये है कि ये केवल B2B मीटिंग्स हैं, सैलानियों के लिए नहीं। लेकिन अल्टीमेटली जो सेल बायर्स हैं वो वहाँ जाके सैलानियों को ही बेचेंगे, ये होटल्स, ये टूरिज्म यूनिट्स, और इस तरह से सैलानी आएंगे। तो जब हमारे बायर्स जो हैं वो ज़्यादा अवेयर होंगे, ज़्यादा लोग जगहों को देखेंगे, तो वो ज़्यादा टूरिस्ट को यहाँ लाएंगे। और कुछ और शख्स भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बिल्कुल, तो उनसे भी जानेंगे। फिक्की इसका एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है इस आयोजन का, और जाहिर सी बात है बायर्स और सेलर्स को एक छत के नीचे लाने का काम किया गया है इससे, और राजस्थान को इससे काफी कुछ फायदा पहुंचने वाला है। फिक्की से आखिर फिक्की का क्या कुछ इस पे मनोदशा है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। मैडम, फिक्की इसका बहुत महत्वपूर्ण अंग रहा है, तो क्या उम्मीद करते हैं इस द ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार से जब ये खत्म होगा तो कितना कुछ फायदा होने वाला है? देखिए, फ़ायदा आप इसको कोई नाप तोल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि टूरिज़्म ऐसी चीज़ है जो इंडिया में अभी हमने शुरुआत ही करी है। हमारी गवर्नमेंट की भी इस समय टूरिज़्म पे बहुत बड़ा फोकस है। तो ये ऐसे प्लेटफॉर्म क्रिएट करने से हम इंटरनेशनल बायर्स को लेके आते हैं और यहाँ पे उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है मिलने के लिए जो लोकल इंडियन प्रोडक्ट्स हैं। राजस्थान को इसलिए फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि ये राजस्थान में लोकेटेड है, और इसका जो एक रिपल इफ़ेक्ट ये आता है कि जब ये ख़त्म हो जाता है बाज़ार, तो कई ये जो इंटरनेशनल बायर्स आते हैं वो राजस्थान घूमने जाते हैं। तो इससे जो प्रोडक्ट है वो एकदम से उनको देखने को मिल जाता है। तो राजस्थान को तो ये डायरेक्ट फ़ायदा होता है, लेकिन ये केवल राजस्थान को नहीं, पूरे भारत को टूरिज़्म का फ़ायदा देने के लिए और टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए हमारा ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाज़ार है। और ये 8वें साल का इसमें हमारा ये 8th एडिशन है, और हर साल हमारा ये बाज़ार और स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, और जाहिर है इसका ज़रूर फ़र्क पड़ेगा इनबाउंड टूरिज़्म में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने 250 से ज़्यादा सेलर्स और उससे भी कहीं ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय बायर्स, और सभी एक छत के नीचे। सभी को उम्मीद है कि जब द ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार का ये 8वां संस्करण जब खत्म होगा तो इसका फायदा सिर्फ राजस्थान को नहीं पूरे भारत को होगा। कैमरामैन कमलेश के साथ अभिषेक भारती, जन टीवी, जयपुर।
द ग्रेट इंडियन ट्रैवल फेस्टिवल के द्वारा टूरिज्म से जुड़े बड़े सेलर्स और बायर्स को एक ही छत के नीचे लाया गया है और सरकार को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इस फेस्टिवल का फायदा सिर्फ राजस्थान को पर्यटक को नहीं बल्कि पूरे देश के पर्यटक को मिलेगा। द ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार में मौजूद कुछ विदेशी मेहमानों से बात की जन टीवी ने। द ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार का आगाज हो गया है। कल मुख्यमंत्री ने इसका शुभारंभ किया और आज पर्यटन मंत्री कृष्णेंद्र कौर दीपा ने इसका उद्घाटन कर दिया। द ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार में कई देशों से लोग शिरकत कर रहे हैं और अपनी परेशानियों को डायरेक्ट बायर्स के सामने रख रहे हैं। हमारे साथ भी दो विदेशी मेहमान हैं, पॉलिना और मारिया। इनसे बात करेंगे कि आखिर द ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार में पहुंचने का इनका मकसद क्या है और किस तरह से ये उम्मीद कर रही है कि ये बाजार इनको फायदा पहुंचाएगा। हेलो पॉलिना। Hello. Why are you present over here? How you think the market is going to help you out? Okay. I am here representing a travel corporation, India Thomas Cook, in Latin America, and trying to grow in Latin America and promoting India in my country, and here attending all the people from Latin America. This is my work here. Okay, that's really nice. Maria भी हमारे साथ हैं, उनसे भी जानेंगे। Maria, you are here. You are enjoying the market, the Great Indian Travel Bazaar. How do you feel it? How do you feel the ambience? I feel that this is very useful for promoting India in Russia. Exactly, I'm from Russia, and I've been working in a company which promotes India for 20 years. So we are the oldest tour operator. That's why we are coming every year to see something new, to meet our old friends, and to help us to love people, to love India. तो ये थी पॉलिना और मारिया और इन्हें लगता है कि द ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार जो टूर ऑपरेटर्स हैं, जो होटल्स हैं, इनके जो बिजनेस हैं, उनको डायरेक्ट बायर्स तक पहुंचाने में काफी मदद करेगा। कैमरामैन कमलेश के साथ अभिषेक भारती, जन टीवी, जयपुर। जीडीपी का अहम हिस्सा होता है टूरिज्म रेवेन्यू। ये इंडिया ही नहीं बल्कि सभी देशों के आर्थिक विकास को बढ़ाता है। रविवार को सीएम वसुंधरा राजे ने ग्रेट इंडिया ट्रैवल बाजार के इनॉग्रेशन अवसर पर बात कही। राज्य में पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए 3 दिवसीय ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार का आगाज मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने किया। समारोह में राजे ने कहा कि राजधानी